मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। कोरोना वायरस के वक्त में मरकज़ को लेकर के जो ब्लेम गेम खेला गया, दिल्ली दंगों में जो दिल्ली पुलिस की भूमिका है, चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन है, सियासत में जो एमएलओ की खरीद फरोख्त की जा रही है, इन सब मसलों को लेकर के हमने एडवोकेट महमूद प्राचा से बात की और जानी उनकी बेबाक राय। हमारे साथ हैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। सर, पिछले दिनों कोरोना वायरस के लिए दिल्ली के अंदर मरकज़ को दोषी ठहराया गया, जबकि बिहार के अंदर बीजेपी के दफ्तर में 70 लीडरों को एक साथ कोरोना वायरस हुआ। इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दिया जा रहा। इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये शुरू में तो ये बात एकदम साफ तौर पे जाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन अब बाद में जो हालात आए उससे एकदम जाहिर बात साफ हो गई है कि गुजरात के मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, उनका चाइना में बिजनेस इंटरेस्ट बहुत बड़ा है और उनके तार जो हैं और उनकी जो वफादारी है गुजरात के मनुवादी बिजनेसमैन की, वो चाइना के साथ है, भारत के साथ बिल्कुल नहीं है। और वो भारत का नुकसान करके चाइना को बिज़नेस का फ़ायदा बहुत सालों से पहुंचा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से मोदी सरकार आई। तो चाइना की जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे थे कि कोरोना वायरस जो है चाइना ने ही पूरी दुनिया में फैलाया है। नितिन गडकरी साहब हमारे यहाँ के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये आर्टिफिशियल वायरस है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि आर्टिफिशियल वायरस है, तो ये और चाइना से फैला है, तो ये किसने फैलाया। तो इस बात को छुपाने के लिए चाइना के ऊपर पूरी दुनिया से दबाव बढ़ रहा था, लेकिन ये मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन कम्युनिटी ने, जो अपने सरकार में जो इनके अफसर हैं और जो सरकार में भी मनुवादी बैठे हैं, उनके साथ मिलकर चाइना की तरफ से ध्यान हटाने के लिए मरकज़ की तरफ और मुसलमानों की तरफ ध्यान डालने के लिए ये झूठी पंडघड़ंत कहानी फैलाई थी। आज तक मरकज़ के एक भी व्यक्ति के, तबलीगी जमात के एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी पॉजिटिव केस का पुख्ता सबूत आज तक नहीं आया, एक भी केस का। जितने भी ये सबूत बता रहे हैं या पॉजिटिव बता भी रहे हैं, इनकी भी अगर छानबीन की जाएगी तो मरकज़ से और जमात वालों से एक भी केस कोरोना का नहीं पाया गया है। क्योंकि हमारे देश में जो टेस्टिंग किट्स मंगाई इंपोर्ट की महंगे दामों पर, वो गुजरात के बिजनेसमैन लोगों ने की, मनुवादियों ने उसमें पैसे चुराए और नकली किट्स मंगाई। तो टेस्ट करने का जो सामान है वो ज़्यादातर चाइना से आया हुआ है। तो टेस्टिंग की कोई यहाँ पे ये नहीं है कि टेस्ट कोई ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। इसीलिए हमारे देश में दुनिया में सबसे कम कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। ये तो ऊपर वाले की मदद से या जो असली डाटा है उसको छुपाने की वजह से कोई केसेस कम नज़र आ रहे हैं। भारत जो है तीसरे नंबर पे। अगर यहाँ के लोगों में खुद इतनी शक्ति ना हो कि वो बीमारी से स्वयं लड़ पा रहे हैं भारत के लोग, तो सरकार के भरोसे अगर चला जाता तो दुनिया का नंबर 1 देश भारत ही होता कोरोना से सफ़र जो कर रहा होता। तो ये बिल्कुल भी सरकार जो है, चाइना के साथ मनुवादी मानसिकता के लोग सरकार से मिले हुए हैं और वो चाइना को मदद करने के लिए मरकज़ वालों के ऊपर इल्ज़ाम डाला था, जो कि झूठा है, बिल्कुल कतई झूठा है। सर, बात की जाए दिल्ली दंगों की, तो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने लोगों को घरों में जा के उठाया है। ना तो वो कहीं आ जा सकते थे, ना कहीं किसी को मदद की पुकार लगा सकते थे। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट डाल रही है, चार्जशीट जमा कर रही है, उसमें वो साफ साफ कह रही है कि किसी भी जो नेता ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, हम वो सबको एक तरीके से उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। इस बाबत आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस भी जो है, इसमें जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो मनुवादी मानसिकता के जो अपने होम मिनिस्ट्री के राजनीतिक आका हैं, उनके कहने पर दिल्ली पुलिस ने आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ, उनके काडर्स के साथ और उनके बहुत सारे नेताओं के साथ मिलकर ये मुसलमानों के ऊपर और सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो लोग पीसफुली कर रहे थे संविधान बचाने के लिए, उनके ऊपर ये हमले करे हैं। दिल्ली पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स ने मिलकर और बीजेपी और आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोगों ने मिलकर ये हमले किए हैं मुसलमानों के ऊपर। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिदें ही जली।
और किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज़्यादातर मुस्लिम घरों को ही जलाया गया है, बमों से उड़ाया गया है, औरतों और बच्चों को भी मारा गया है, गोलियां चलाई गई हैं। ये सब काम मनुवादियों ने किए हैं। दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद करना कि वो किसी भी प्रकार से निष्पक्ष या ठीक इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये मेरे ख्याल से ये कोई समझदारी का काम नहीं है। दिल्ली पुलिस इस वक्त किसके कंट्रोल में है, होम मिनिस्ट्री में कौन राजनीतिक आका है उनके, ये सारी दुनिया को पता है। और वो अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी मानते हैं इस प्रकार के दंगे कराने में और दंगों से अपने आप को बचाने में। तो गुजरात के दंगों का एग्जाम्पल अपने जो उनके जो प्राइवेट बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इससे वो अपने आप को बहुत तारीफ़ें करते हैं इस बात की कि कुछ भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा गुजरात के दंगों में। लेकिन हम लोग दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे। इन दंगों में जो भी मनुवादी मानसिकता के लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाएगा। हम कोर्ट के माध्यम से उनको पकड़वाएंगे। अभी भी हम 20 से भी ज़्यादा, जो 25 से भी ज़्यादा लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। उसी के बाद स्पेशल कमिश्नर साहब को एक ऑर्डर तक पास करना पड़ा कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अरेस्ट ना किया जाए। इस तरीके का भी इस मकसद का एक ऑर्डर भी पास किया, लेकिन हम उसको भी कानून के तरीके से चैलेंज करेंगे। लेकिन ये बात साफ हो गई है, जो ज़मीन पे कार्यकर्ता आरएसएस के और बीजेपी के थे वो शायद अपने बड़े नेताओं पे दबाव बना रहे हैं कि हम आपका नाम खोल देंगे, नहीं तो हमें छुड़वाओ, जेलों से निकलवाओ और हमारी गिरफ्तारियां बंद कराओ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और कानून में बावजूद इसके कि आज सभी जो इदारे हैं मुल्क के आइनी, संवैधानिक और स्टैट्यूटरी भी जो सरकारी इदारे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, फिर भी बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है कि हम इन सारे मनुवादियों को, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके गुनाहों की सज़ा दिलवाएंगे। इनके राजनीतिक आका इनको बचा नहीं पाएंगे। जो इन्होंने कत्लेआम किया है, जो बमों से घर उड़ाए हैं, दुकानें उड़ाई हैं, दुकानें और घर लूटे हैं, लोगों को मारकाट किया है, ये जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ये बात ध्यान से सुन लें, भारत का संविधान और कानून इनको छोड़ेगा नहीं। सर, बात की जाए अगर चाइना की, तो चाइना की जो बॉर्डर पे टेंशन है, एक तरफ पीएम साहब कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है, दूसरी तरफ ऐलान कर दिया जाता है कि चाइना इतना पीछे हटा। तो इस बाबत आप क्या कहेंगे? जब कोई घुसा ही नहीं तो फिर पीछे कैसे हटा? देखिए, ये मनुवादी मानसिकता वाली सरकार है और मनुवाद में जो दो मुख्य हथियार हैं मनुवाद के, वो हैं झूठ और जुल्म। तो ये मनुवादी मानसिकता की सरकार जो है, जो लोग हैं इसमें मनुवादी मानसिकता के, वो कमज़ोर लोगों पे, SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं और झूठ बोलते हैं। हर चीज़ में झूठ बोलते हैं कि कोरोना वायरस भारत में आया ही नहीं है, हम सबसे अच्छा चल रहे हैं। शुरू में ये बोलते थे कि हमारा देश जो है सबसे टॉप पे चल रहा है। अब जब डेटाज निकल के आ रहे हैं तो ये नज़र आ रहा है कि सरकार ने किसी दुनिया में सबसे अगर बेकार और घटिया काम किसी सरकार ने किया है, सबसे कम टेस्टिंग किसी सरकार ने की है, तो वो हमारा देश भारत ही है। मगर ढिंडोरा पीटते रहेंगे झूठ को सच करने के लिए। और इन्होंने प्रेस जो है मनुवादी मानसिकता के लोगों से ही ज़्यादातर भरी हुई है। उनको भी डरा धमका के या लालच दे के सारी प्रेस अपने कब्जे में कर रखी है। झूठे दावे करते हैं, झूठ बोलते हैं और इनकी वजह से इनफैक्ट चाइना को बहुत मदद हो रही है। चाइना अगर मजबूत देश बन रहा है तो वो भारत की कॉस्ट पर बन रहा है। हमारा ये जो टाइम है भारत का टाइम है, अभी हमें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना है और ये टाइम है हमारा। मगर ये जो मनुवादी मानसिकता के लोगों की सरकार है, ये इनडायरेक्टली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं वो चाइना की मदद कर रहे हैं। चाइना में अपना घर बार और अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सारा वहाँ बना रहे हैं और वो वफादार चाइना के हैं। तो वही लोग जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भारत की पॉलिसीज़ और इन बातों को छुपा रहे हैं ताकि देश जो है सोया रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री से कौन उम्मीद कर सकता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे? तो लेकिन इन सब चीज़ों से चाइना की मदद हो रही है। चाइना अपने आप में हमारी ज़मीन भी खा रहा है और हमें आंखें भी दिखा रहा है। पूरी दुनिया में जो है हमारे बिजनेस जो इंटरेस्ट है उनको ख़राब भी कर रहा है और हमें आंखें भी दिखा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और
तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना की मदद जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग कैसे कर रहे हैं, मुसलमानों से लड़ाई करके, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके। भारत में दुनिया के तीसरे नंबर के या दूसरे नंबर के मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा तादाद में भारत में रहती है, और दुनिया में 52 देश ऐसे हैं जो कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो भारत उनका ट्रेडिशनल दोस्त रहा है और हमारे बिजनेस संबंध बहुत अच्छे हैं, और हमारी इकोनॉमिक जो ताकत है वो इन 52 देशों से बिजनेस करके और इकोनॉमिक रिलेशंस रख के है। तो मुसलमानों पे एक वजह तो ये भी है कि मनुवादी मानसिकता की वजह से वो अपने जो देश की राजनीति में वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। दूसरी उनकी मानसिकता ये भी है कि इन 52 देशों से किसी प्रकार से मनुवादी चाहते हैं भारत के संबंध इतने बिगड़ जाएं कि वो सब के सब चाइना के साथ बिजनेस करें, और ये मनुवादी भी अपना बिजनेस इंटरेस्ट जो है अब चाइना शिफ्ट कर चुके हैं सारा। तो इस प्रकार से देश के साथ गद्दारी मनुवादी मानसिकता कर रही है हर प्रकार से, तो उसको रोकना बहुत आवश्यक है। सर, लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहे, कोरोना काल के दौरान, तो ये कहा गया कि सिलेबस घटा दिया जाए जिससे छात्रों को राहत मिले। सिलेबस घटाने के नाम पर जो संघीय ढांचा है, जो हमारा संविधान है, किस तरीके से बना, हमारे क्या क्या हक हैं, उन सबको जो है सिलेबस को हटाया गया है। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? इस बाबत किताब देखिए, जो आरएसएस के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका कोई ये ढका छुपा तो कोई कार्रवाई है नहीं उनकी। 52 साल तक उन्होंने देश का झंडा नहीं अपनाया, और वो संविधान को बदल के मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसमें कोई शक और शुबा, ना वो छुपाते हैं इस बात को, ना कोई ये ढकी छुपी बात करते हैं। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ और इसकी कोई भी खंडन नहीं करती है आरएसएस। आरएसएस इस देश में संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहती है ताकि वो छुआछूत दोबारा से शुरू कर सके, लोगों को पानी पीने से आम जगहों से मना कर सके, लोगों को 85% देश के लोगों को शूद्र और अतिशूद्र कह सके, उनको उनसे बिजनेस करने का हक छीन ले, उनसे नौकरियां छीन ले, उनसे पढ़ाई का हक छीन ले, उनको सड़क पे चलने का हक भी छीन ले। ये आरएसएस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। वो सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनको ही देश का मालिक बनाना चाहती है और बाकी सबको गुलाम बनाना चाहती है। ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो उस ही रास्ते पर ये एक और कदम है। जहाँ भी वो कोई भी कदम उठाएंगे, उनका मकसद सिर्फ उस मनुस्मृति को लागू कराना है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जलाया था। तो ये बातें हमें सभी अंबेडकरवादियों को अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, और मगर मनुवादी इस बात को याद रखें, अब अंबेडकरवादी जो है, जो देश की जनता का 85% हिस्सा है, वो एक हो रहे हैं। इनकी साजिशों को अब ज़्यादा दिन नहीं चलने दिया जाएगा। अंबेडकरवाद इस देश को चलाएगा, भारत का संविधान इस देश को चलाएगा, मनुवाद या मनुस्मृति इस देश को नहीं चलाएगी। सर, अगर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आपको एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये सब मनुवादियों की चालें हैं, संविधान को ख़त्म करने के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए और जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हर एक जो हमारे देश का जो इदारा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सेना है, चाहे वो सीवीसी है, सीबीआई है, देश की अलग अलग एयर इंडिया है, एलआईसी है, इन सब को ख़त्म करना चाहते हैं। वो सबको ख़त्म करके वो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद लाना चाहते हैं। इसमें किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुवाद को इस देश से जड़ से उखाड़ के फेंक